हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर और मोर शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा? मौर तो मुकुट और मोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपल और उत्पल युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर और कमल। आवरण आवरण शब्द का युग्म का अर्थ होगा। तो इसका हो जाएगा आवरण का हो जाएगा आभूषण और आवरण का हो जाएगा ढकने वाली वस्तु। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। ग्राम्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो ग्राम्य का विलोम शब्द होगा पतन और पतन युग्म का अर्थ होगा। पतन और पतन युग्म का अर्थ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरावट, और पतन का मतलब होता है नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इति। भूषण का विलोम होगा भूषण का विलोम होगा दूषण। चरण का प्रवाची शब्द पैर, पांव, पद सभी होते हैं। हाथ का प्रवाची हाथ का कर, भुजा, भुज ये सभी होते हैं। अर्पण का विलोम शब्द होगा अर्पण का विलोम शब्द होता है ग्रहण ग्रहण करना होगा। पेड़ का प्रवाची नहीं है। वृक्ष होता है, विटप होता है, तरु होता है, लेकिन पुष्प नहीं होता है। पुत्र का प्रवाची है। पुत्र का सूत भी होता है, आत्मज होता है, तनुज भी होता है, और ये सभी होते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चंद्रमा का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम होता है, शशि होता है, इंदु होता है, सलील नहीं होता। सलील पानी का होता है। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग। उपयोग शुद्ध है। अरे अशुद्ध वर्तनी वाला ना, तो अशुद्ध हो जाएगा इसमें प्रणाली, बल्कि प्रणाली गलत है। माता का प्रवाची नहीं है। माता जननी होता है, अम्बा भी होता है, माँ भी होता है, सहोदर नहीं होता है। इसका राइट आंसर है सहोदर। कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवित्री। ये गलत है। कवित्री गलत है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। अंगारे उगलना का अर्थ क्या होता है? तो अंगारे उगलना का अर्थ होता है क्रोध से लाल पीला होना। गाजर मूली समझना का अर्थ है। गाजर मूली समझना का मतलब होता है कमज़ोर समझना। घर का ना घाट का अर्थ है। घर का ना घाट का इसका अर्थ है एक ही स्थिति। अरे कहीं का नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं का नहीं। आस्तीन का सांप होने का अर्थ है। आस्तीन का सांप मतलब कि विश्वासघाती मित्र होता है। अंतर के पट खोलना का अर्थ होता है। अंतर के पट खोलना मतलब कि भेद खोलना होता है। परिहार में उपसर्ग है। परिहार में परि उपसर्ग है। सम उपसर्ग नहीं है। तो इसमें समतल, समकोण, समक्ष सभी में है सम। इसमें नहीं है। सशर्त में नहीं है। घी प्रत्यय नहीं है। सादगी, वानगी, जानकी, रवानगी जानकी में
गी प्रत्यय नहीं है। राजपूताना में प्रत्यय है, राजपूताना। आना प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो आना प्रत्यय है। दुशासन का संधि विच्छेद है, दुशासन का संधि विच्छेद हो जाएगा दुह प्लस शासन। अन्नाभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्नाभाव का संधि विच्छेद होगा अन्न प्लस अभाव। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। पितृच्छा का संधि विच्छेद होगा, पितृच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा पितृ प्लस इच्छा। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा, रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसका हो जाएगा रस से भरा, मतलब कि करण तत्पुरुष समास है। दोपहर कौन सा समास है? दोपहर में दो पहरों का समूह अर्थात द्विगु समास हो जाएगा। गवीस का संधि विच्छेद होगा, गवीस, गवीस का संधि विच्छेद हो जाएगा गो प्लस इस, गो प्लस इस हो जाएगा इसका। इसमें कौन सी संधि है? तो आयादी संधि है, स्वर संधि की आयादी संधि। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, स्वर्ग को प्राप्त। वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी में समास आपका हो जाएगा वीणा है पाड़ी में जिसके, मतलब हाथों में जिसके, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दुवन्नी में कौन सा समास है? दुवन्नी, दो अन्नी, मतलब दो अन्नियों का समूह, मतलब द्विगु समास, संख्यावाची है पहला पद। शक्ति के अनुसार का समासिक पद है, शक्ति के अनुसार मतलब यथाशक्ति, यथाशक्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से समस्त पद की रचना सही नहीं है। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, जो राजा भी है और ऋषि भी, महर्षि, इसका समस्त पद की रचना सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जो राजा भी है और ऋषि भी, महर्षि नहीं होगा, ये गलत है, यही हो जाएगा राइट आंसर। बुद्धि और संसार, संज्ञा शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेगा। तो बुद्धि और संसार में इक प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा बौद्धिक, और संसार में जोड़ने पर हो जाएगा सांसारिक, तो हो जाएगा बौद्धिक और संसारिक। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा, इनमें से किस विकल्प में संज्ञा से बना हुआ संज्ञा से बने विशेषण है? तो इसका हो जाएगा, तो संज्ञा से बने विशेषण हो जाएगा इसमें पौराणिक हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा और लखनवी हो जाएगा, ये सब संज्ञा से बने विशेषण हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, तो तद्भव शब्द किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ भी तत्सम है, कर्म भी तत्सम है, कार्य भी तत्सम है, काज नहीं है, काज तद्भव है। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? बारात का वर यात्रा होता है, गांव का ग्राम होता है, आग का अग्नि होता है और फूल का प्रसून, ये गलत है। निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर, ये वाला सिर हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द किसमें है? तो मीत, मित्र, गर्त और सूत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीत हो जाएगा। पलकों को गिराए बगैर वाक्य के लिए एक शब्द है, इसका हो जाएगा निर्निमेष हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिना पल के गिराए। किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है, तो किए गए उपकार को न मानने वाला होता है कृतज्ञ होता है। निम्न में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक, नाक हो जाएगा। जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं परश्री कातर कहते हैं, परश्री कातर। जो गर्भ की थैली में जन्म लेता है तो उसे कहते हैं जरायूज कहते हैं, जरायूज।
मछली मारकर आजीविका चलाने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो उसे धीवर बोलते हैं। जो मछली मारकर अपना जीविका चलाता है, धीवर। जो धन देता है उसे धनद बोलते हैं, धनद। अप्रत्यय नहीं है, तो किसमें अप्रत्यय नहीं है, तो मानव, गांगेय, कौशल, शौर, गांगेय में नहीं है। अप्रत्यय गांगेय में नहीं है। अवलंब और अविलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब बिना देर किए। वरण और वारण का सही युग्म अर्थ होगा, तो इसका हो जाएगा वरण। वरण मतलब होता है अवारण। वरण का मतलब चुना होता है, और वारण का मतलब न्यौछावर करना, तो इसका डी हो जाएगा। अगम और आगम का सही युग्म अर्थ होगा, अगम, आगम और अगम और आगम। इसका हो जाएगा आगम, आगम, आगमन, तो इसका हो जाएगा जाना असंभव नहीं और आगमन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही मेहनत करते रहिए दोस्त, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्त।